हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजी फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। अब हो रहा है इवनिंग का टाइम, और जो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है इवनिंग से। मैंने एक ब्लॉग ख़त्म करते ही दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, और अब मुझे करनी है खाने की तैयारी, क्योंकि अब मेरे हाथ जो हैं वो सूख चुके हैं। तो अब मैं खाना बनाने के लिए रेडी हूँ। तो अब बनाऊँगी मैं आलू गोभी, और उसके साथ देखते हैं क्या बनाते हैं। पूरी बनाऊँ, पराठे बनाऊँ या रोटी बनाऊँ। और फिर उसके बाद मुझे बैक साइड, आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैंने बैक साइड मेहंदी नहीं लगाई थी, तो बैक साइड अब मैं मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे रात हो जाती है और रात में मुझे ना ठंड सी लगती है मेहंदी लगाकर। तो इसीलिए अभी मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं बैक साइड फिर मेहंदी लगाऊंगी। तो फिर हम अपना ब्लॉग जो है करते हैं स्टार्ट, चलते हैं किचन की तरफ को। और बस अब यहाँ पर जो है मैं आलू गोभी मैंने बनाई थी, तो आलू गोभी को मैं काट रही हूँ। और गोभी को मैं अच्छी तरह काट लूँगी। मैं बड़े ध्यान से काट रही थी, क्योंकि उसमें छोटी छोटी सी गिंडार थी जो दिखाई भी नहीं देती हैं, तो इसलिए मैं बड़े ध्यान से उन्हें काट रही थी, गोभी को। और फिर उसके बाद मैंने आलू भी काट लिए थे, और उसके साथ मैंने बनाया था रायता, क्योंकि क्योंकि सूखी सब्जी के साथ जो है रायता अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, कढ़ाई में चढ़ाया था तेल, और मैं टमाटर काट रही थी, हरी मिर्च काट रही थी। और फिर उसके बाद उसमें जीरा डालकर मैंने सब्जी को डाल दिया है धोकर, क्योंकि मैंने प्याज नहीं डाली थी, और प्याज थी भी नहीं, ख़त्म हो गई थी, और मेरे याद भी नहीं रही। तो फिर बस मैंने बिना प्याज के ही सब्ज़ी बना ली थी। और दूसरी गैस पर मैंने रखा था दूध उबलने रखा था। और बस मैं सारी सब्ज़ी को धोकर डाल लूँगी, और उसमें मैंने डाल दिया टमाटर। अब मैं उसमें मसाले ऐड करूँगी। मसालों में हल्दी, नमक और मिर्च और धनिया पाउडर ये डाल लूँगी, और लास्ट में डालूँगी मैं थोड़ा सा हींग। और उसमें और मैं पाव भाजी मसाला भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। अब इन सबको मैं चला लूँगी अच्छी तरह। मैंने आज कुकर में सब्ज़ी नहीं बनाई थी, कढ़ाई में बनाई थी, वरना मैं ज़्यादातर जो है कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ, कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ। आज मैंने सोचा चलो कढ़ाई में बना लेते हैं, थोड़ी सी खिली हुई, क्योंकि कुकर में जो होती है वो ज़्यादातर घुट जाती है सब्ज़ी, और कढ़ाई में खिली बनती है। तो मैंने उसमें कढ़ाई में पानी न डालकर मट्ठा डाल दिया था, तो मट्ठे से थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो गया था, पर बहुत टेस्टी लग रही थी। बस यहाँ पर बना रही हूँ मैं रायता, और रायते में छोंका लगाऊंगी मैं सरसों के तेल का। और सरसों के तेल का रायता का टेस्ट ही अलग होता है। और मैंने बूंदी का रायता बनाया था, और मैं बार बार अपनी सब्ज़ी भी चला रही थी, क्योंकि इसमें हल्का सा पानी रह गया था, और मैंने आटा भी गूँथ लिया था। और मैं वैष्णवी को पढ़ा भी रही थी, क्योंकि वैष्णवी का एग्ज़ाम था और वो पढ़ नहीं रही थी, तो मैं उसका रिवाइज़ करवा रही थी। और यहाँ पर मैं जो है सरसों के तेल में जीरा डाल लूँगी, और जीरा अच्छी तरह जब भुन जाएगा और थोड़ी सी आंच पकड़ने लगता है जीरा, तो फिर मैं बड़ी सेफली उसे उस रायते में डाल दूँगी। क्योंकि ये एकदम ही जो होती है आँच वो बाहर को जाती है, और इसका जो ये धुआं होता है इसी की टेस्ट रायते में आता है। और मेरा जो दूध था वो भी ऑलमोस्ट उबल चुका था, और बस मैं रोटियां सेकने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वैष्णवी कह रही थी कि मम्मा भूख लग रही है। और लेकिन वो खाने ही बैठी थी, तभी वहीं हमारे वहाँ पर किसी बच्चे का बर्थडे था, तो उसे बच्चे बुलाने आ गए थे, तो वो बीच में ही छोड़कर खाना चली गई थी।
और मैं सब्ज़ी बार बार चला कर बीच बीच में चला लेती थी। और मैंने शर्मा जी से भी कहा था कि आप खाना खा लो, तो उन्होंने मना कर दिया था कि बना लो, हम एक साथ ही खा लेंगे। तो बस यहाँ पर जो है मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। पहले मैंने डिसाइड किया था कि चलो आलू गोभी की सब्ज़ी से पूरियाँ बना लेती हूँ, पर मैंने सोचा कि मैं वैसे ही इतनी मोटी हो रही हूँ, अब पूरियाँ खाती रहूँगी तो और मोटी हो जाऊँगी, इसीलिए मैंने फिर बस रोटी बनाना ही डिसाइड किया। और बस यहाँ पर जो है मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। और मैंने आज जो था आलू गोभी बिना प्याज की बनाई थी, तो मैंने जो है ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया था। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्याज की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं मलाई से या चीनी से इस तरीके से भोग लगा देती हूँ ठाकुर जी का, और मैं अपनी जो है रोटियाँ चिपड़ लूँगी और मैं ठाकुर जी की थाली लगा लूँगी। ये मेरी जो छोटी सी थाली है, ये मेरी ठाकुर जी की है और ये उन्हीं के ही बर्तन है, हम उसमें खाते नहीं हैं। जब मैं भोग लगा के लाती हूँ तो मैं ये जो खाना है अपने खानों में मिक्स कर लेती हूँ, जिससे वो भी भोग के हो जाते हैं। और उन बर्तनों को साफ़ करके रख देती हूँ। मैं जो है ठाकुर जी के जो जूना भी होता है बर्तन मांजने का, वो भी मैं अलग ही रखती हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि खाना हम खा चुके थे और जो स्लैब है और गैस है वो भी मैंने साफ़ कर लिया था। हेलो गाइस, मैंने खाना बना लिया है, खाना खा भी लिया है हमने, बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए हैं। और बस वैष्णवी पता नहीं क्या खा रही है मुँह में, ये गई थी बर्थडे में, अभी बर्थडे में से आई है, टॉफ़ी खा रही है। और बस सारा काम मेरा हो चुका है फिनिश। अब अंदर जाके देखते हैं हमारे शर्मा जी क्या कर रहे हैं। शर्मा जी सो रहे होंगे, शर्मा जी को नींद बहुत आती है हमारे। शर्मा जी क्या कर रहे हो? वैष्णवी से स्लेट को रख, उठा के रख इसको। और हमारे शर्मा जी जैसे आप लोग देख सकते हो, ये रहे हैं सो। और शर्मा जी और वीडियो का यहीं एंड करते हैं। देखिए हमारी वैष्णवी को। वैष्णवी कह रही है कि मम्मी आप कह दो कि ये मेरी बेटी है। मेरी बेटी तो है ही, कहने की क्या जरूरत है। और मुझे ठंड लग रही है, पंखा चल रहा है हमारा, देखिए। वैसे पंखा मंदा कर क्या बेटा, ठंड लग रही है, मंदा कर क्या। और बस अब हम अपनी वीडियो का यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर जो मेरी वीडियो पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए। बाबू बोल लाइक चाहिए और कमेंट पता जरूर दीजिए अंजू फैमिली में, समझे? इंदु पंप पे है ना, ऊपर है दबाते नम्मा था, फिर आधा ना इंदु फैमिली मैं मम्मी था। ठीक है, नाम भी अंजू है। यही बनाती वीडियो अंजू फैमिली वो अच्छी आती है। ठीक है, तो अब करते हैं बाय, गुड नाइट।